नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। कई की सुरक्षा हटा दी गई है तो कुछ की बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा तक घटा दी गई है। ऐसा क्यों हुआ है, हम सब जानेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा, रवि जी, तेजस्वी यादव की सुरक्षा क्यों घटा दी गई है? जेड से वाई प्लस उनकी सुरक्षा कर दी गई है। नहीं, देखिए, इसको घटाने और बढ़ाने के लिए सुरक्षा घेरा जो है मजबूत जकड़ और पकड़ वाली होनी चाहिए, क्योंकि आम आवाम के बीच में आप जाते हैं, 24x7 आप जनता के बीच में रहते हैं और आपके जाने का कोई शेड्यूल नहीं रहता है, क्योंकि आप जब जनता के सेवक हैं, कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, तो वो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप कितने बजे निकलिएगा, क्या करिएगा, कब आपको निकलना पड़े, यह सब कई सारा मसला होता है। तो इसी चीज को देख करके जो सो गृह विभाग, जो होम डिपार्टमेंट है, अब आप कहिएगा गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास में है, सवाल लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से पूछ भी रहे हैं, लाइव सिटीज को इसी कई सारी फोनें आ रही हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते। देखिए, यह गृह विभाग निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के कंधे पर है, सम्राट चौधरी इसके मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, गृह विभाग का राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक होती है, सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें इसको असेस किया जाता है, उसमें इसका रिव्यू होता है, इसमें समीक्षा होती है कि किन किन नेताओं के सुरक्षा को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, ठोस करना है और सुरक्षा घेरा को कैसे बदलाव करना है। तो यह सब तमाम तरह के कई जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को समझ करके ही राज्य स्तरीय जो समीक्षा सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें पर देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, फिर उसके बाद में आपको देखिएगा कि उसी हिसाब से आपको घटाया और बढ़ाया जाता है। अब आप तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी चर्चा आपने छेड़ दी, तो देखिए, उनकी सुरक्षा घटाई नहीं गई है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ठीक चुनाव से पहले वो क्या था, उनकी स्थिति, वह वाई प्लस में थे, लेकिन ठीक जब चुनाव की घड़ी आई तो वह पब्लिक के बीच में जा रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे तेजस्वी यादव, तो आम आवाम से इंटरेक्ट कर रहे थे, मिल रहे थे, अब क्राउड होता था, तो उस दरमियान उनकी सुरक्षा को स्ट्रेंथन किया गया, उनका सुरक्षा घेरा तेजस्वी यादव को बढ़ाया गया, तब जाकर के जेड किया गया था। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में फिर से उनको जो सुरक्षा मुहैया थी वाई प्लस, वही वाई प्लस की सुरक्षा मुहैया कराई गई। अब तो वो कहीं निकल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आपने किया, और यही सवाल जनता भी, जब तेजस्वी यादव कहीं निकल ही नहीं रहे हैं, अब देखा गया कि 40 दिन तक वह यात्रा पर रहे। अब देश में रहे कि विदेश में रहे, हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं, लेकिन 40 दिन तक, 40 डेज तक वह बिहार में नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में वह सुरक्षाकर्मी तो उतने दिन तक जो उनके साथ में थे, वह बैठ करके अपना लिट्टी चोखा या जो भी हो सकता है, वह आराम ही फरमा रहे थे। तो ऐसे में इतना बड़ा फोर्स, इतना बड़ा सरकार का खजाने से जो राशि निकल रही है, वह निश्चित रूप से हमारे आपके ही खाते से निकलती है। तो जब तेजस्वी यादव घर के अंदर ही रहेंगे, तो इतना लंबा चौड़ा काफिले की क्या आवश्यकता है? यह मन जनता का, देखिए, हम अब लॉ लश्कर उनको नहीं चाहिए। निश्चित रूप से लॉ लश्कर है, नहीं चाहिए की बात नहीं है, लॉ लश्कर है, वह सुरक्षा घेरे में ही रहेंगे, मजबूत किलाबंदी भी रहेगी, लेकिन वाई प्लस सिक्योरिटी जो चुनाव के से पहले उनके पास में था। ये तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव, तो जो प्रोटोकॉल है, जो लिमिटेशन है, वह रहेगा। अब वो घर के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, इतनी बात आप समझ सकते हैं। तो इस लिहाज से उनको वाई प्लस का सिक्योरिटी मुहैया कराया गया जो पहले था। तो ऐसे में यही एक चल रहा है पब्लिक डोमेन में कि देखिए, उनका सुरक्षा घटा दिया गया तो उनका बढ़ा दिया गया। इस तरह की कोई बात नहीं है। जो उनका सुरक्षा घेरा वाई प्लस पहले था, उसी सुरक्षा घेरा को फिर से बहाल किया गया है कि आप घर में रहिएगा, जनता के बीच में नहीं रहिएगा, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी है आपको इतना लंबा चौड़ा काफिला लेकर के चलने का। लेकिन फिर भी यह बदलाव है, और देखिए, जो भी बदलाव किया गया है, तो आप उसमें कमांडो भी रहेंगे, आपको पुलिसकर्मी भी रहेंगे, तो यह आम गार्ड तो रहेगा ही रहेगा, और पीएसओ जो आपको बोलता है, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वह लोग रहेंगे। हाँ, अब रहे 4 नहीं रह करके 2 रह करके 1 रह के, इतनी ही संख्या रहेगी। क्या घट गई है? 20-22 से 10-11 की शायद। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वही रहेगा। इसमें ऐसा कोई बात नहीं, और कोई थ्रेट नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है। आप घर के अंदर बंद हैं तो फिर आपको सरकार की राशि का जाया होने का बात नहीं। और गृह विभाग लगातार मॉनिटर करता है, हम बार बार कहते हैं, राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक होती है। तो ये अब आपका फिर दूसरा सवाल होगा अब तो ये भी है कि 3 विपक्ष के बड़े नेताओं की सुरक्षा तो छीन ली गई है।
हाँ जिसमें सबसे बड़ा नाम राजेश राम, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा नाम मदन मोहन झा और तीसरा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। ऐसा निश्चित क्यों रूप किया से। गया? नहीं देखिए, अब यही देखिए जो आप सवाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से लाइव सिटीज के बाद इस पर लगातार फोन आ रहा है, जी। लगातार पूछ रहे हैं लोग, जी। तो उसी को हम लोग स्पष्ट कर दें पूरी क्लियरिटी के साथ कि उदय नारायण चौधरी भी देखिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, ठीक है, वह विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, उनका भी कन्फाइंड है, वह भी जनता के बीच में, आम आवाम के बीच में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी उतना बड़ा लाव लश्कर रहने की कोई औचित्य, कोई सेंस नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो सुरक्षा समिति की बैठक हुई है उसमें लगातार एसेस किया होगा, रिव्यू किया होगा कि उनके पास, तो उनको विड्रॉ कर लिया गया। निश्चित रूप से यह उचित काम है। अगर आप यही पुलिस, यही सुरक्षा आम आवाम के लिए झोंक दिया जाएगा, यह भी एक बेहतर काम होगा। तो अब रही बात, दूसरा सवाल है आपका, राजेश राम की बात कर रहे हैं आप, वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का क्या मूवमेंट है, यह किसी से छिपी हुई बात है नहीं। तो ऐसे में राजेश राम निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका मूवमेंट कहीं नहीं है। आप इस बात को मान के चलिए, और कांग्रेस में जो उहापोह की स्थिति है, हम उस पर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि फिर उस पर आइएगा तो फिर लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी। तो लेकिन निश्चित रूप से राजेश राम का अपने घर से आपको निकलना है, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम जाना है, या फिर अन्य दो इधर उधर से कहीं कोई किसी के पास जाना आना हुआ, तो ये एक मसला है। तो वह कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई परसेप्शन इस तरह के का नहीं है। तो यह समीक्षा बैठक में रिव्यू करने के बाद में आया। अब आइए मदन मोहन झा। मदन मोहन झा भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और उनके पास में जो एक विधायक को, जो एक एमएलसी को जो सिक्योरिटी होती है, वह सिक्योरिटी उनके पास में मुकम्मल तौर पर है। और ऐसे भी आप उदय नारायण चौधरी के पास भी देखिएगा तो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व एमएलए रहे हैं, तो उनके पास भी वो एक सुरक्षाकर्मी, 2 सुरक्षाकर्मी है। और उसी तरह राजेश राम भी देखिए रहे हैं, तो उनके पास भी 1 सुरक्षाकर्मी, 2 सुरक्षा, दैट इज एनफ, वो एनफ है। तो अब आइए मदन मोहन झा पर। मदन मोहन झा के पास में जो सुरक्षाकर्मी होता है, जो सबको, जो नॉर्म्स के तहत, जो नियम कायदा के तहत है, वह मिला है। तो वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सिटिंग एमएलसी हैं, तो उनके पास में है वो सुरक्षा। तो यह कोई कहता है कि हटा लिया गया, हटाया उठाया नहीं गया है, इस बात को सबके दिमाग से हट जानी चाहिए। इस बात, जो भी हमारे लाइव सिटीज के व्यूअर सुन रहे हो, कितनी बार जान लीजिए कि यह बदलाव है, यह बदलाव किया गया है। और सबको, जो कमांडो और पुलिसकर्मी का घेरा और ये भोकाल टाइट करने का बात, एक दिखावा भी था कि इतना बड़ा लाव लश्कर लेके चल रहा है, कोई बहुत बड़ा नेता होगा, तो यह अननेसेसरी अनवांटेड रेवेन्यू, राजस्व की जो क्षति होगी सरकारी खजाने से, उसको कहीं ना कहीं और आम आवाम के लिए पुलिस को दूसरी दिशा में, डायरेक्शन में दिया गया है। तो यह कोई जो स्वागत योग्य कदम है। अब रही बात आपका कि अब रूलिंग पार्टी की, आपका सवाल होगा। बीजेपी में भी 4 लोगों को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निश्चित रूप से नितिन नवीन, उनको जेड, संजय सरावगी, उनको भी जेड, उसके बाद मंगल पांडे, उनको भी जेड, और जेडीयू के ललन सिंह को भी जेड सुरक्षा मिल चुकी है। बिल्कुल नहीं, एक नाम आपने छोड़ दिया, गिरिराज सिंह का, केंद्रीय मंत्री जी। उनको वाई से वाई प्लस की सुरक्षा कर दी गई है, बीजेपी के ही है। बिल्कुल, उनको वाई से वाई प्लस की सुरक्षा कर दी गई है। तो सबसे पहले जब जानेंगे कि नितिन नवीन तो ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिल्कुल। संजय सरावगी की? नहीं, संजय सरावगी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़ी पार्टी है। निश्चित रूप से वह क्राउड में हमेशा वो जनता के बीच रहते हैं। प्रदेश कार्यालय हो या अन्य जगहों पर जो कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी का बनता है, तो वह आम आवाम के बीच में रहते हैं, तो इतने में सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। तो आप इसी लिहाज से आप समझिए कि जेड सिक्योरिटी के दायरे में वह हैं। यह देखिए, हम कह रहे हैं दायरे में हैं या नहीं है, या हम लोग तय नहीं करते हैं, बार बार एक बात कहते हैं। यह गृह विभाग का जो राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक है, उसमें इन बातों पर बाकायदा डिस्कशन होता है, बाकायदा देखा जाता है कि कहीं कोई थ्रेट है, कहीं कोई बात है, तो इस लिहाज से वह उनको स्ट्रेंथन किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको बढ़ाया गया। मंगल पांडे? हाँ, अब मंगल पांडे पर आप आए हैं। मंगल पांडे कहाँ से इस बार जीते हैं? सिवान से जीते हैं। सिवान की धरती को अगर यदि कोई याद करता है, सिवान की धरती को याद करिए आप, उस कालखंड को, तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से सिवान की धरती पर अच्छे अच्छे कलाकार वहां फैल कर जाते थे। तो वो मंगल पांडे जैसे सीधे और साधारण और सरल व्यक्तित्व और आम आवाम से, देखिए मंगल पांडे में एक क्वालिटी है, इसको आप
मानिए नहीं मानिए, लोग माने नहीं माने, लेकिन वह आम आवाम के बीच सरल और सुलभ रहते हैं। यह जो है सो इसी में देखिए तो वो स्ट्रेंथन होगा, वह घेरा जो है सो मजबूत होगा। इसी लिहाज से जेड उनको दिया गया है सिक्योरिटी। और तो और इतनी बात छोड़ दीजिए, सिवान की बात छोड़ दीजिए, बिहार की बात छोड़ दीजिए, आप जो वो कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी है जी, बीजेपी के। तो ऐसे में अब यह यहां पर अगर यदि सिक्योरिटी स्ट्रेंथन उनका किया गया है, जेड किया गया है, तो बंगाल में विधानसभा का आम चुनाव होना है, तो वो वहां पर जब मूवमेंट उनका होगा, तो जो येलो बुक प्रैक्टिस है या जो प्रैक्टिस में आता है, वहां पर भी उनका सिक्योरिटी साउंड अप किया जाएगा, विफ अप किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। तो ऐसे में वहां पर भी एक तो है थ्रेट है, इसको आप मानिए चाहे मानिए, थ्रेट है वहां पर पश्चिम बंगाल में। तो वहां पर मूवमेंट जो है सो आपका जा सकेंगे, आ सकेंगे। और नितिन नवीन भी आपने कहा था शुरू में उनको जेड किया गया, तो वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा का, वह भी बंगाल में जाएंगे, असम में जाएंगे, तो वह निश्चित रूप से उनके लिए भी सिक्योरिटी जेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि और सिक्योरिटी उनका स्ट्रेंथन हो, क्योंकि हर जगह फ्रीली मूवमेंट हो, आम आवाम से मिल सकें, कोई समस्या हो उसका निदान हो सके। अब रही बात केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, हाँ, और गिरिराज सिंह, हाँ, पहले ललन सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, देखिए निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को का भी सिक्योरिटी जेड किया गया है। तो वह निश्चित रूप से वह जिस लोकेलिटी से आते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अपने आप में एक मॉडल वो जगह है। तो वहां पर कब क्या होगा आप देख सकते हैं कि आपने विधानसभा के चुनाव के दरमियान क्या हुआ था, उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। तो ये एक बड़ी बात है और इसी को हमको आपको समझना पड़ेगा। तो उसलिए से राजीव रंजन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो इस लिहाज से उनका जेड किया गया है, तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात, हाँ, गिरिराज सिंह, वाई से वाई प्लस, बिल्कुल, तो वाई से वाई प्लस कोई बहुत बड़ा नहीं किया गया है। गिरिराज सिंह भी देखिए बेबाक बात बोलते हैं और वो बोलने के लिए फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी एहतियात के तौर पर मान लीजिए हर आदमी तो आप खुश नहीं कर सकते। यही तो डेमोक्रेसी है कि आप जो है सो हर आदमी को मंत्री रहिए, संतरी रहिए, बड़े पद पर रहिए, संपादक रहिए, आप सबको आप खुश नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं नाराजगी आपको होगी। तो इतनी बात मान करके चलिए कि जो है सो गिरिराज सिंह का भी जो बढ़ाया गया है कद, वो भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से, तो वह एक एहतियात के तौर पर, और जो समीक्षा समिति की, सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई उसमें रिव्यू करने के बाद ही इनका भी जो है सो सिक्योरिटी और घेरा में बदलाव किया गया है। तो आपने इस वीडियो में समझा क्यों नेताओं की सुरक्षा को हटाई गई और बढ़ाई गई। धन्यवाद रवि सर। अगर आप ये वीडियो लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।